कठोपनिषद द्वितीय अध्याय द्वितीय वल्ली मंत्र 2। जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, जो परम पवित्र धाम में निवास करता है, जो अंतरिक्ष में स्थित है और वसु के रूप में सबको धारण करता है, वे शरीर रूपी ग्रह में भी रहता है और अतिथि बनकर उसमें प्रकट होता है। वे यज्ञ की वेदी पर स्थित अग्नि है और उसी में आहुति देने वाला होता भी है। वे मनुष्य में निवास करता है, देवताओं में स्थित है, सत्य में प्रतिष्ठित है और पृथ्वी में भी व्याप्त है। वह सत्कर्मों में प्रकट होता है और पर्वतों में भी प्रकट होता है। वही परम और श्रेष्ठ सत्य है, वही महान ऋत सत्य धर्म है। इस मंत्र में आत्म शक्ति का ही चित्रण चलता है। हंसः शुचिषद वसुः अंतरिक्षसत् होता वेदिषद अतिथि। यहाँ अतिथि का अर्थ है ऐसा जो निश्चित समय के बंधन में नहीं होता। जैसे समाज में मनुष्य तय समय पर आता जाता है, वैसे आत्मा नहीं, वो किसी भी समय प्रकट हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम फलां समय के बाद ये काम करेंगे, पर आत्मा के साथ ऐसा नहीं। शास्त्र कहता है कि आत्मा दुरोणसत है, अर्थात शरीर रूपी घर में निवास करने वाला। इसका अर्थ ये नहीं कि आत्मा ही शरीर है या शरीर ही आत्मा है। आत्मा और शरीर दोनों अलग हैं। इस भेद को समझना ही उन्नति का आधार है। लेकिन इसका यह अर्थ भी नहीं कि शरीर के प्रति घृणा कर ली जाए। शरीर ईश्वर की बनाई हुई सुंदर रचना है, अतः उसके प्रति आदर और पवित्रता का भाव बना रहना चाहिए। बस इतना स्मरण रहे कि मैं ये शरीर नहीं हूं। ये तर्कसंगत भी है और आध्यात्मिक भी। शास्त्र इसीलिए पंचकोश विवेक का प्रकरण बताता है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। मनोमय कोश मन मैं नहीं हूं, विज्ञानमय कोश बुद्धि मैं नहीं हूं और ये शरीर भी मैं नहीं हूं। व्यवहार में भी हम ऐसा ही बोलते हैं, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा वस्त्र। व्याकरण शास्त्र कहता है कि जब षष्ठी यानी मेरा की के का प्रयोग होता है तो इसका अर्थ है कि स्वामी और वस्तु अलग है। अगर शरीर ही मैं होता तो मेरा शरीर नहीं कह सकते थे। न्याय एक कहते हैं, यदि शरीर ही आत्मा होता तो हाथ कटने पर हमें कहना पड़ता मैं कट गया या मैं नष्ट हो गया। पर व्यवहार में हम ऐसा नहीं कहते। इससे सिद्ध होता है कि दुरोणसत आत्मा शरीर रूपी घर में रहने वाला है, किंतु उससे अलग है। वेदांत शास्त्र कहता है कि पंचकोश विवेक को समझना चाहिए और यह जान लेना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं। पर यह प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या इसका अर्थ यह है कि शरीर से अलग होकर शरीर की उपेक्षा करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। शरीर सुंदर है, अच्छा है और मेरा है, इसमें कोई संदेह नहीं। कभी कभी शास्त्रों में शरीर को कचरे से भरा हुआ या अशुद्ध कहा गया है, पर इसका कारण ये नहीं कि शरीर वास्तव में तुच्छ है, बल्कि इसलिए कहा गया है ताकि जो लोग शरीर में ही उलझे रहते हैं वे उससे बाहर निकल सके। भारतीय वैदिक दर्शन की मान्यता है कि हमारे शरीर में 70 देवताओं का वास है, इसलिए शरीर गौरवपूर्ण है। शरीर अच्छा है, सुंदर है और मेरा है, यह कहना उचित है। लेकिन शरीर ही मैं हूं, यह मान्यता वेदांत स्वीकार नहीं करता। वेदांत का आग्रह है कि मैं शरीर से भिन्न हूं। कुछ लोग ये मान लेते हैं कि शरीर से भिन्नता का अर्थ है शरीर से घृणा करना, पर यह वेदांत का उद्देश्य नहीं है। बौद्ध विचारधारा में जहां सर्व दुखम सर्वम क्षणिकम जैसे विचार आते हैं, वहां से शरीर के प्रति नफरत का भाव उत्पन्न हुआ। किंतु वैदिक तत्व ज्ञान की दृष्टि सत्यम शिवम सुंदरम पर आधारित है। श्रुति और स्मृति में प्रायः एक आशावादी दृष्टिकोण मिलता है। यद्यपि कहीं कहीं निराशावादी भाव भी दिखाई देते हैं, पर वे केवल उन लोगों के लिए हैं जो शरीर में ही रमण करते रहते हैं। शरीर मेरा है
ये कहना गलत नहीं है, परंतु मैं शरीर से भिन्न हूं, ये वेदांत का आग्रह है। शरीर एक साधन है, प्रभु का कार्य करने के लिए और जीवन के विकास के लिए मिला हुआ साधन। इस साधन को हल्का नहीं समझना चाहिए, लेकिन यह भी ध्यान में रहना चाहिए कि साधन ही मैं नहीं हूं। यदि आपको भगवान की कृपा से अच्छी मोटर मिली हो तो यह कहना ठीक है कि ये मोटर मेरी है, सुंदर है, अच्छी है, लेकिन यह कहना अनुचित होगा कि मैं ही मोटर हूं। मोटर मेरे लिए है, उसी प्रकार शरीर भी मेरे लिए है। शरीर मेरे लिए तपे, मेरे लिए कार्य करे, यही इसका उद्देश्य है। यदि मैं जीवन भर केवल शरीर की देखभाल और लाड़ प्यार में ही व्यस्त रह जाऊं और शरीर मेरे लिए कुछ भी ना करे तो वो निरर्थक होगा। महर्षि वेदव्यास भी कहते हैं, सर्वा शुचि निधानस्य कृतज्ञस्य विनाशिनः शरीर कस्यापि कृते मूढ़ाः पापानि कुर्वन्ते। अर्थात ये शरीर सब अशुद्धियों का निवास है, कृतज्ञ है और नाशवान है। ऐसे शरीर के लिए मूर्ख लोग पाप कर बैठते हैं। संक्षेप में, शरीर किसी एक लक्ष्य सत्य को सिद्ध करने का साधन है। इस शरीर से कुछ वासनाएं जुड़ी हुई हैं। इनमें से कुछ वासनाएं शरीर उपयोगी हैं और कुछ शरीर निष्ठ। मैं अच्छा लगूं और अच्छा रहूं, ये वासना हर मनुष्य में होती है। ये शरीर के लिए उपयोगी है, इसी कारण हम स्नान करते हैं, सजते संवरते हैं। यदि ये वासना ना हो तो ना कोई स्नान करेगा, ना स्वयं को व्यवस्थित रखेगा। इस प्रकार की वासनाएं शरीर को ठीक रखने के लिए हैं। इन्हें शरीर उपयोगी वासनाएं कहते हैं। इसके अतिरिक्त भूख, प्यास जैसी वासनाएं शरीर निष्ठ हैं। जब तक शरीर है तब तक ये वासनाएं बनी रहेंगी। जैसे मोटर चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, वैसे ही शरीर चलाने के लिए ये वासनाएं आवश्यक हैं। इन्हीं के कारण शरीर कार्यशील रहता है। यहां तक कि आदि शंकराचार्य जैसे महापुरुषों को भी भूख प्यास लगी, क्योंकि शरीर में धारण की हुई वासनाएं थी। चाहे गाड़ी कितनी ही महंगी क्यों ना हो, पर पेट्रोल तो चाहिए ही। उसी प्रकार चाहे शरीर की कितनी ही देखभाल की जाए, पर उसका क्षय होना निश्चित है। जैसे जैसे हम बोलते हैं, चलते हैं, काम करते हैं, शरीर के भीतर का रक्त, शक्ति और अंग प्रत्यंग खपत होते रहते हैं। भले वो सन्यासी हो या गृहस्थ, बुढ़ापा तो अवश्य आएगा। कोई 40 वर्ष में, कोई 50 वर्ष में, पर वृद्धावस्था आना निश्चित है। इसलिए इन शरीर निष्ठ और शरीर उपयोगी वासनाओं का उदात्तीकरण करना आवश्यक है। शरीर रूपी साधन को श्रेष्ठ बनाए रखना चाहिए। इसे खिलाना, पिलाना, इसकी देखभाल करना बुरा नहीं है, पर जैसे घोड़े की देखभाल इसलिए की जाती है कि वो दौड़ सके, यदि समय आने पर वो दौड़े ही नहीं तो उसे चाबुक मारना पड़ता है। गांवों में बैलगाड़ियों की दौड़ होती है। उसके लिए बैलों को कई महीने तक अच्छा खाना पिलाना, देखभाल करना होता है। लेकिन यदि दौड़ के दिन बैल ना दौड़े तो उसे डांट और मार पड़ती है। इसी तरह शरीर की देखभाल केवल उसके लिए नहीं है, बल्कि इसलिए है कि वो हमारे जीवन कार्य और साधना में सहायक बने। कभी कभी शरीर सब कुछ करता है, लेकिन जहां जरूरत हो वहां साथ नहीं देता। ऐसे में शरीर को स्मरण दिलाना चाहिए कि 11 महीने तक घी शक्कर खाकर तूने सुख भोगा, अब 12वें महीने मेरे काम में बाधा मत डाल। जो व्यक्ति शरीर का स्वामी नहीं बन पाता और केवल शरीर का दास बना रहता है, उसके जीवन का स्वरूप बदलता नहीं। पर जब यह समझ दृढ़ हो जाए कि शरीर मेरा है और मेरे लिए है, और ये कि शरीर साधन है, साध्य नहीं, तब जीवन का रूप बदल जाता है। जब यह दृढ़ता आती है, तभी जीवन में कर्म योग मजबूत होता है। शरीर को बचाए रखना एक साधन है, परंतु साध्य नहीं। जीवन में ऐसी तत्वनिष्ठा होनी चाहिए कि किसी महान सत्य के लिए यदि शरीर त्यागना पड़े तो कर दे। इसी प्रकार जीवन में ऐसी प्रेम निष्ठा होनी चाहिए कि प्रेम के लिए भी शरीर बलिदान करने में संकोच ना हो। तत्वनिष्ठा और प्रेम निष्ठा, ये दोनों ही जीवन नौका को आगे बढ़ाने के दो चप्पू हैं। आजकल बचपन से ही हमें शरीराभिमानी और शरीर प्रधान शिक्षा दी जाती है, लेकिन ये भाव नहीं सिखाया जाता कि शरीर मेरे लिए है, मैं शरीर के लिए नहीं हूं।
हम शरीर को सजाते हैं, संवारते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, ये ठीक है, पर हमें यह स्मरण रहे कि यह शरीर किसी उच्च उद्देश्य के लिए है। यदि जीवन में कोई सत्य या तत्व सामने आए तो उसके लिए शरीर का त्याग करने में झिझक ना हो। लेकिन दुख यह है कि हमारे जीवन में अब ऐसे तत्व या लक्ष्य ही नहीं रहे जिनके लिए हम अपने आप को झोंक सकें। और यदि कभी कोई लक्ष्य हो भी तो हमारा रवैया होता है, हो जाए तो अच्छा, ना हो तो भी कोई बात नहीं। प्रेम के लिए भी आज मनुष्य में बलिदान की भावना नहीं रही। इसलिए मनुष्य का मन इतना दुर्बल और आलसी हो गया है कि गीता कहती है, अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवती। जो केवल इंद्रियों की तृप्ति में रमते हैं वे व्यर्थ जीते हैं। सच्चे प्रेम के सामने पूरा संसार तुच्छ लगना चाहिए। ये युवावस्था के अंतःकरण की बात है। इतिहास में उदाहरण मिलता है कि इंग्लैंड के राजकुमार ने केवल लौकिक प्रेम के लिए वो महान साम्राज्य छोड़ दिया जिसके बारे में कहा जाता था कि उस पर कभी सूर्य अस्त नहीं होता। उसने कहा, मुझे राज्य नहीं चाहिए। राज्य का त्याग करके उसने प्रेम को चुना। यद्यपि ये लौकिक प्रेम था, फिर भी उसमें प्रेम निष्ठा थी। इसलिए मनुष्य के जीवन में शरीर निष्ठा नहीं बल्कि तत्वनिष्ठा और प्रेम निष्ठा आनी चाहिए। शरीर इन दोनों के लिए साधन है। वेदांत यही सिखाता है कि शरीर को केवल अपने सुख के लिए नहीं बल्कि किसी महान उद्देश्य के लिए प्रयोग करो। पुराने साहित्य में दिखता है कि बचपन से ही बच्चों को व्रत और नियमों का शिक्षण दिया जाता था, क्योंकि व्रत से ही जीवन में दृढ़ता और उद्देश्य आता है। यदि ऐसा ना हो तो शरीर व्यर्थ चला जाता है और हम मूर्खों की तरह शरीर का अपव्यय कर बैठते हैं। तब जीवन में कुछ समझ नहीं आता। ये बात एक यूरोपीय दार्शनिक ने कही थी। उसने मनुष्य जीवन का चित्रण करते हुए लिखा है, एट द एज ऑफ 30 a man suspects that he is a fool. At the age of 40 he knows that he is a fool. At the age of 50 he makes plans to improve himself, and at the age of 60 he dies with the pain that he is a fool. 30 वर्ष की उम्र में मनुष्य को शंका होने लगती है कि वो मूर्ख है। 40 की उम्र में उसे ये पक्का विश्वास हो जाता है कि वो मूर्ख है। 50 वर्ष में वो सुधार की योजनाएं बनाता है और 60 की उम्र में वो इस पीड़ा के साथ मर जाता है कि वो मूर्ख ही है। उसने ये निष्कर्ष क्यों निकाला? कारण ये है कि 30 वर्ष की आयु तक मनुष्य के जीवन में कोई सिद्धांत या ध्येय नहीं होता। वो केवल शरीर की इच्छाओं को पूरा करता रहता है कि खाओ, पियो और मौज करो। लेकिन जब 30 की उम्र आती है तब उसके भीतर प्रश्न उठने लगता है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? अंततः इसका लाभ क्या है? और तब उसे लगता है कि उसने अब तक मूर्खता ही की है। इसके बाद भी 40 से 60 वर्ष तक का जीवन उसी मूर्खता में व्यतीत हो जाता है। परंतु भारतीय जीवन दर्शन में स्थिति भिन्न है। यहाँ जीवन का लक्ष्य केवल भोग नहीं है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मनुष्य को भी भीतर से परिपक्व होना चाहिए। संस्कृत में कहा गया है, कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवता नीय, अर्थात समझदार मनुष्य को बचपन से ही धर्ममय आचरण का संस्कार मिलना चाहिए। हमारे यहाँ वृद्ध का अर्थ केवल उम्र का बढ़ना नहीं है। वर्धक का अर्थ है बढ़ने की इच्छा रखने वाला, और वृद्ध का अर्थ है जो प्रेम, ज्ञान और भावना में आगे बढ़ चुका है। वहीं जो केवल शरीर से घिस गया हो उसे बुढ़ापा कहते हैं। इसलिए भारतीय परंपरा कहती है कि जैसे जैसे आयु बढ़ती जाए मनुष्य का भी आंतरिक विकास होना चाहिए, और ये तभी संभव है जब बचपन से ही उसे व्रत, अनुशासन और जीवन का उच्च ध्येय प्रदान किया जाए। तभी जीवन मूर्खता में नहीं बल्कि प्रगति और ज्ञान में व्यतीत होता है। हमारे शास्त्रों की परंपरा थी कि जब कोई विद्यार्थी पढ़ाई पूरी करके स्नातक होता था तब उसे केवल शिक्षा ही नहीं दी जाती थी बल्कि व्रत भी दिया जाता था। लेकिन आज की शैक्षिक संस्थाएं केवल ये समझती हैं कि जब कोई इंजीनियर या डॉक्टर बन गया तब उनकी जिम्मेदारी समाप्त हो गई। मनुस्मृति में कहा गया है, वेद विद्या व्रत स्नातकः, अर्थात केवल विद्या देना पर्याप्त नहीं है, विद्या के साथ व्रत भी देना चाहिए। कोई ध्येय, कोई संकल्प जीवन में स्थापित करना, यही व्रत कहलाता है।
आज की शिक्षा तंत्र की सबसे बड़ी भूल यही है कि विद्यार्थियों को व्रत नहीं दिया जाता। यदि बचपन से ही जीवन में व्रत ना दिया जाए तो जीवन बिगड़ जाता है। अगर मनुष्य को बचपन से यह समझा दिया जाए कि यह देह साधन है, साध्य नहीं, तो वो अपने शरीर का उपयोग किसी उच्च ध्येय के लिए करेगा। तब 30 वर्ष की उम्र में उसे ये पछतावा नहीं होगा कि मैं मूर्ख रहा हूं, और 60 वर्ष की उम्र में वो निराश होकर नहीं मरेगा, बल्कि वो ये कह सकेगा कि जितना संभव था उतना मैंने किया। गलतियां हुई होंगी पर प्रयास सच्चा रहा। मृत्यु के समय वो अग्निदेव से प्रार्थना कर सकता है, ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर, ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर, अग्ने नय सुपथाराये अस्मान, विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। हे अग्निदेव, जो कुछ भी मैंने किया है वो तेरे स्मरण में है, अब मुझे सही मार्ग दिखाओ। सच कहा जाए तो मृत्यु को सामने से स्वीकार करने का साहस केवल भारत भूमि ने सिखाया है। मृत्यु को मुस्कुरा कर देखने का दर्शन अगर कहीं है तो हमारे देश में है। फिर भी आज विडंबना यह है कि भारत में ही मृत्यु को लेकर इतना भय, अपशगुन, अमंगल और डर का वातावरण है। मृत्यु पर जितना गहन चिंतन, स्पष्ट विधान और दार्शनिक दृष्टि भारत में हुई है, उतना कहीं नहीं। हमारे शास्त्रों ने यहां तक तय किया है कि शोक कितने दिन करना चाहिए। यूरोप में किसी की मृत्यु हो जाए तो अंतिम संस्कार के बाद केवल 1-2 दिन शोक मनाते हैं और फिर सामान्य जीवन की ओर लौट जाते हैं। वहीं हमारे मनु महाराज ने कहा है कि बहुत से बहुत 10 दिन रो लो, 11वें दिन स्नान करो, मंदिर जाओ, 13वीं करो और फिर अपने कर्म में लग जाओ। इससे अधिक शोक रखने की आवश्यकता नहीं है। माता पिता का शोक है तो समझा जा सकता है। अत्यंत प्रिय मित्र या गुरु की मृत्यु पर लंबे समय तक दुख होना भी स्वाभाविक है। लेकिन आजकल स्थिति ये है कि लोग दूर दराज के रिश्तों पर भी वर्षों तक शोक मनाते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी ने कहा, मेरी ननद के भतीजे की बहू गुजर गई। अब पूछिए उसका सीधा संबंध क्या है? दुख हुआ, आंसू आए, बस यहीं तक। उसके बाद जीवन को आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए यह प्रश्न उठता है कि जिस देश ने मृत्यु पर इतना गहन और प्रभावी चिंतन किया, वही देश मृत्यु को लेकर इतना भयभीत और कमजोर क्यों हो गया? हिमालय की चोटियां फतह करने के सैकड़ों प्रयास विदेशियों ने किए, लेकिन हमारे लोगों में वो साहस नहीं दिखा, क्योंकि मन में प्रश्न रहता है कि अगर मर गया तो। यही मृत्यु भय हमें रोकता रहा, जबकि वास्तव में हमारे देश की विशेषता यही है कि मृत्यु के समय हमें यह कहना चाहिए कि हे प्रभु, मैंने कर्म किए हैं, भूलें भी हुई हैं, अब मुझे आगे ले चलो। यूरोपीय दार्शनिक को मृत्यु के समय यह पीड़ा होती है कि एट द एज ऑफ 60 ही डाइज विद अ पेन दैट ही इज अ फूल। लेकिन भारतीय दृष्टि में मृत्यु के समय हमारी वाणी होती है, ओम कृतो स्मर कृतम स्मर, अग्ने नय सुपथाराये अस्मान। हे प्रभु, मैंने जो किया है वो तेरे स्मरण में है, अब मुझे सही मार्ग दिखाओ। अगर बचपन से ही बच्चे को व्रत यानी धर्म से ध्येय का संकल्प दिया जाए तो वो उसके भीतर दृढ़ हो जाता है। तब वो समझ पाता है कि ये देह एक साधन है और इसे किसी उच्च उद्देश्य के लिए ही प्रयोग करना है। हमारे देश में इसलिए ही परंपरा रही है कि जब कोई मरण यात्रा पर निकलता है तो साथ में मिट्टी का मटका यानी माटलू लेकर जाता है। आज भले लोग इसे पुरानी बात माने और कहें कि अब जमाना बदल गया है, विज्ञान आ गया है, ये सब किस लिए, लेकिन इस मटके का अपना गहरा प्रतीक है। जिस तरह मिट्टी का घड़ा कभी टूट जाता है तो उसके लिए रोना धोना नहीं होता, उसी प्रकार ये देह भी ईश्वर ने हमें एक साधन के रूप में दिया है ताकि हम जीवन में अपने ध्येय वृक्ष को सींच सकें। अगर इस देह से हम कोई उद्देश्यपूर्ण वृक्ष बोएं और उसे सींचें तो आगे की यात्रा में वही वृक्ष हमें हर जगह छाया और सहारा देगा। शास्त्रों में कहा गया है कि हमारे यहाँ कभी पर्वत भी गतिशील यानी मूविंग थे। जैसे पुराणों में वर्णन है कि विंध्याचल पर्वत उड़ने लगा था, इंद्र ने उसके पंख काट दिए, वरना यह भयंकर स्थिति बन जाती कि कोई पर्वत उड़कर शहरों पर आ गिरे।
ये कथा प्रतीक है कि प्रकृति की शक्तियों को संतुलित रखा जाए। इसी तरह हमारे भीतर भी एक गतिशील वृक्ष है जो प्रेम और तत्वनिष्ठा से बढ़ता है। इसलिए ये समझना आवश्यक है कि केवल देहाभिमान या देह प्रधान शिक्षा से जीवन नहीं संवरता, बल्कि व्रतनिष्ठ शिक्षा चाहिए जो हमें ये सिखाए कि किसी सत्य और तत्व के लिए देह को अर्पित करने की तैयारी हो। जीवन तभी पुष्ट और सार्थक बनता है जब मनुष्य में ऐसी तत्वनिष्ठा हो कि वो कह सके कि मैं इस सत्य के लिए अपने प्राण भी अर्पित कर सकता हूँ, और साथ ही ऐसी प्रेम निष्ठा हो कि वो किसी प्रिय के लिए सब कुछ छोड़ देने को तैयार हो जाए। संसार में रहकर भी प्रेम का विकास होना चाहिए। संसार में सरसों रहो का अर्थ है सबके साथ प्रेम पूर्वक, स्पष्ट और निष्कलंक व्यवहार करना। इसका अर्थ ये नहीं कि छोटे छोटे लेन देन में चालाकी करो, बल्कि ये कि संसार को भी आध्यात्म की सीढ़ी बना लो। इस प्रकार तत्वनिष्ठा और प्रेम निष्ठा ये दोनों मिलकर मानव जीवन को पुष्ट बनाती हैं और ऊंचाई की ओर ले जाती हैं। देह एक साधन है। रघुवंशी काव्य में दिलीप राजा का एक उदाहरण मिलता है। जब कुंभोदर केसरी ने दिलीप से कहा कि राजा, क्या एक गाय के लिए आप अपने शरीर को देने के लिए तैयार हैं? तब राजा ने उत्तर दिया कि आप मेरे भौतिक शरीर की चिंता कर रहे हैं, लेकिन मुझे मेरा यश शरीर अधिक प्रिय है। रघुवंशी में इसके श्लोक इस प्रकार हैं। क्षतात किलात्रयते इत्युदग्रह क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढ़ः राज्येन किम तद विपरीत वृत्तेः प्राणैरूपक्रोश मलीमसैर्वा किमप्यहिंस्य तलचेन मतोहम यशः शरीरे भव मे दयालुः एकांत विध्वंसिषु मद विधानाम पिंडेषु अनास्था खलु भौतिकेषु। इसका भाव यह है कि जब सिद्धांत और शरीर में चुनाव करना हो तो शरीर तुच्छ है, सिद्धांत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि यदि जीवन में व्रत निष्ठा, प्रेम निष्ठा और तत्व निष्ठा आ जाएं, तो व्यक्ति उच्चतर स्तर पर पहुंच जाता है। शास्त्र में कहा गया है कि दुरोण सत अर्थात शरीर का सम्मान करना भी आवश्यक है। मध्यकालीन व्याख्याओं में वेदांत का अर्थ बदल गया और शरीर पर अत्यधिक ध्यान न देने का रुख बन गया। इसे ऐसा समझा गया कि शरीर मैं नहीं हूं, और इसी से कुछ लोगों में शरीर के प्रति नफरत पैदा हो गई। जैसे कुछ भक्त केवल राम का नाम लेने में ही लीन रहते, अन्य कार्यों से ध्यान हट जाता। इस वजह से शरीर की सुंदरता और इसकी उपयोगिता की भावना खो गई। लेकिन वेदांत का मूल भाव यही है कि देह केवल साधन है, मैं शरीर नहीं हूं। इसका सही अर्थ यह है कि तत्वों के लिए देह को अर्पित करने की तैयारी होनी चाहिए। यही तत्वनिष्ठा है। इसी तरह किसी के लिए प्रेम में अपने शरीर की चिंता छोड़ देने की क्षमता होनी चाहिए। यही प्रेम निष्ठा है। जिसने इस प्रकार किसी के लिए अपने प्रेम और तत्व का समर्पण किया, उसके लिए संसार का संपूर्ण भौतिक रूप तुच्छ हो जाता है, और ऐसे व्यक्ति के लिए यही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य और सार है। जब रावण सीता को लेकर गया, तब प्रभु रामचंद्र ने एक पेड़ से पूछा, मेरी सीता कहाँ गई? इस दृश्य का वर्णन करते समय संस्कृत में सुभ्रू शब्द आया है। सुभ्रू कहने का अर्थ है कि व्यक्ति अपनी पत्नी से प्रेम और स्नेह के भाव से संबोधित हो रहा है। संस्कृत साहित्य में पत्नी के अंगों का संदर्भ देते हुए प्रेमपूर्ण शब्दों का प्रयोग मिलता है। आजकल ऐसे श्रृंगारिक भाव देखने को नहीं मिलते। आज किसी को रंभोरू कहकर संबोधित करना समझ में नहीं आता। उस समय ये सब था, और यही उस काल का श्रृंगार था। मनुष्य श्रृंगार का राजा है, शांति का राजा है और भक्ति का भी राजा है। यहाँ सुब्रूह में ह्रस्व उ आया है, इसलिए कुछ पंडितों ने सोचा कि शायद ये गलत लिखा गया है। फिर भी नगोजी भट्ट ने व्याकरण, न्याय और वेदांत में अपनी अथॉरिटी के आधार पर कहा कि काव्य में सुरूह शब्द लिखा गया होगा ताकि राम के बौद्धिक भाव और स्थिति का संकेत दिया जा सके। उन्होंने कवि और राजा दोनों का सम्मान रखते हुए ये लिखा। नगोजी भट्ट के मत को प्रमाण माना गया क्योंकि वे व्याकरण शास्त्र में अत्यधिक प्रभावशाली हैं। उनके 3 प्रमुख ग्रंथ परिभाषेन्दु शेखर, लघु भाषेन्दु शेखर और मंजूषा शब्द शास्त्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मूल बात यह है कि जीवन में देह एक साधन है, यह अवधारणा दृढ़ होनी चाहिए। जब यह भाव दृढ़ होता है तो व्यक्ति ऊंचा उठता है।
जीवन में प्रेम निष्ठा और ध्येय निष्ठा आवश्यक है। जैसे तुकाराम महाराज कहते हैं, प्रपंच करावा नीट का, और नरसिंह मेहता कहते हैं कि संसार में सरसों रहे। इससे स्पष्ट होता है कि जीवन में प्रेम और तत्व के प्रति समर्पण, उद्देश्य और स्थिरता की भावना महत्वपूर्ण है। हर भाषा और संस्कृति में अनुभव समान रहता है। ईसा मसीह ने कहा, इट इज नॉट यू दैट स्पीक बट द स्पिरिट ऑफ दाई फादर दैट स्पीकथ इन यू। यानी हम बोलते नहीं बल्कि हमारे भीतर पिता की आत्मा बोलती है। तुकाराम और ईसा मसीह दोनों अलग अलग समय और भाषा में थे, फिर भी उनका अनुभव और भाव एक समान था। इसका मतलब यह है कि जीवन में हमें तत्वनिष्ठा का शिक्षण लेना चाहिए। हमें यह भावना विकसित करनी चाहिए कि किसी तत्व के लिए अपने शरीर को समर्पित करना आवश्यक है और किसी व्यक्ति के लिए अपनी शारीरिक सेवा समर्पित करना प्रेम निष्ठा है। देह क्या है? देह दुरोण सत है। इसका अर्थ है कि आत्मा और शरीर अलग है। शरीर सिर्फ एक साधन है, एक मशीन है जिसे उन्नति और कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शरीर ही हम नहीं हैं, ये केवल उपकरण है। निषद का अर्थ है आत्मशक्ति। ये शक्ति मनुष्य में रहती है, मुझ में रहती है और सभी में रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग आत्मशक्ति का उपयोग नहीं कर पाते उनमें आत्मशक्ति नहीं है। जैसे मेरे पास अगर पैसे हैं लेकिन मुझे उनका सही अर्थ और उपयोग नहीं पता तो वे पैसे मेरे लिए व्यर्थ हैं। इसी तरह आत्मशक्ति मनुष्य में है लेकिन उसका उपयोग करने की क्षमता और समझ आवश्यक है। उपनिषदों ने इसी कारण आत्मा को विशेषण देकर निषद कहा है, यानी आत्मशक्ति का सही उपयोग करने वाली शक्ति। यूरोपीय लोग कहते हैं कि काउ हैज नो सोल, क्योंकि उन्होंने गाय को काटकर खाया। पहले उन्हें यह सिद्ध करना पड़ा कि गाय में आत्मा नहीं है। मनुष्य में आत्मशक्ति है, अन्य प्राणियों में वह उपयोग के योग्य नहीं है। आत्मशक्ति का उपयोग करने की शक्ति केवल मनुष्य में है। निषद का मतलब यही है कि मनुष्य में आत्मशक्ति का सही उपयोग संभव है। इसी तरह हमें यह समझना चाहिए कि हम में जो आत्मशक्ति है वह सब में समान रूप से है। ये सोच हमें दूसरों के प्रति सम्मान और पवित्र दृष्टि देती है। हर व्यक्ति चाहे किसी भी स्थान या परिस्थिति में हो, उसे पवित्र और महत्वपूर्ण समझना चाहिए। 1947-48 की एक घटना याद आती है। हिटलर के समय यहूदियों के प्रति जो अत्याचार हुए, उसके बाद एक वैज्ञानिक ने 60 वर्ष पूरे किए। मुंबई विश्वविद्यालय के विज्ञान विभाग ने उसे बधाई संदेश भेजा। उसने उत्तर में लिखा कि मुझे आपके संदेश से खुशी हुई लेकिन आश्चर्य नहीं हुआ। कारण यह था कि भारत में पहले से ही यह विचार प्रचलित है कि किसी भी व्यक्ति को उसके स्थान और परिस्थिति से परे पवित्र और महान समझा जाना चाहिए। उपनिषदों ने पहले यही सिखाया है। उसने अपने पत्र में अंत में लिखा, I hope to see a time when nationalism and so-called patriotism will no longer be considered virtuous as it is now, but dangerous because they endanger war. यानी वह उम्मीद करता है कि ऐसा समय आएगा जब राष्ट्रवाद और तथाकथित देशभक्ति को गुण समझना समाप्त हो, क्योंकि ये युद्ध का कारण बनते हैं। निषद का मतलब है आत्मशक्ति। सभी मनुष्यों में यह शक्ति मौजूद है, लेकिन यहां बात सिर्फ दूसरों की नहीं बल्कि अपने भीतर की आत्मशक्ति को पहचानने की है। यह आत्मशक्ति मेरे भीतर है और मुझे इसे विकसित करना है, इसे पूर्ण रूप से खिलाना है। आत्मशक्ति का एक रूप है आत्मविश्वास। हमें अपने भीतर जबरदस्त आत्मविश्वास होना चाहिए। हमें यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मैं करूंगा, मैं बनूंगा, मैं सिद्ध करूंगा, मैं भगवान की तरह सफलता प्राप्त करूंगा। लेकिन आज बहुत से लोग ये सोचते हैं कि उनके पास कोई शक्ति ही नहीं है। वे कहते हैं कि भगवान जो देंगे वही होगा। और जब लोग ये कहते हैं कि मैं भगवान की तरह बनूंगा, तो उन्हें ऐसा विश्वास नहीं होता, क्योंकि यह मानवीय दृष्टि से असंभव लगता है। उपनिषदों का कार्य यही है कि ये आत्मविश्वास विकसित करें। वैदिक तत्वज्ञान से हमें ये आत्मविश्वास मिलता है, और जब आत्मविश्वास मजबूत होता है तो आत्मनिश्चय का निर्माण होता है। जब आत्मनिश्चय होता है तो आत्मविजय मिलता है, और आत्मविजय से आत्म शांति आती है। इस प्रकार आत्मशक्ति को क्रमशः बढ़ाना चाहिए, लेकिन आज की पीढ़ी में पहले कदम से ही आत्मविश्वास की कमी है। लोग असंभव, नामुमकिन और असाध्य मानने लगे हैं। मैं हूं का गौरव उन्हें महसूस नहीं होता। उनके भीतर यह भावना नहीं है कि भगवान उनके भीतर ही बैठे हैं और उन्हें आत्मसात करना है। अपने शरीर और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना बहुत जरूरी है। जैसे अंबाड़ी में बैठा कौन है, इसे जानना चाहिए। शरीर का सजावट और व्यवस्थित रहना भी आवश्यक है।
अव्यवस्थित और गंदा रहना सिर्फ भूलेपन का नाम नहीं बल्कि गंभीर कमजोरी है। नागरिक और समाज में भी यह नियम लागू होता है। आत्मविश्वासहीन व्यक्ति में यह विश्वास पैदा करना आवश्यक है कि उसके भीतर आत्मशक्ति है। जब यह विश्वास उत्पन्न होगा तभी जीवन के अगले रास्ते खुलेंगे। यदि यह विश्वास नहीं होगा तो आगे बढ़ना कठिन या असंभव हो जाएगा। निरीशत यानी मेरे भीतर भगवान की आत्मशक्ति सबसे पहले जागनी चाहिए। हमें इस आत्मशक्ति का अनुभव होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से हमें इसकी जानकारी ही नहीं होती। गीता में जो आत्मशक्ति और तत्वज्ञान का वर्णन है उसे हम पढ़ते नहीं। हम भगवान के गुणों का वर्णन सुनते हैं, लेकिन गीता में भगवान ने जो कहा है उसे पढ़ना या सुनना हमारी प्राथमिकता नहीं बनती। ये आश्चर्यजनक है। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान के गुणों का वर्णन नहीं करना चाहिए। पुराणों में तो भगवान के गुणों का गान किया गया है। जब हम अपने प्रियजन का वर्णन सुनते हैं तो हमारे कान भाव विभोर हो जाते हैं। उसी तरह भगवान के गुणों का वर्णन सुनकर भी कानों में आनंद और प्रेम का अनुभव होना चाहिए। तो सवाल यह उठता है कि जब हम पुराण सुनते हैं तो गीता को क्यों नहीं पढ़ते या सुनते? गीता पढ़नी और सुननी चाहिए। भागवत सप्ताह के बाद गीता का पारायण करना ही शास्त्र द्वारा निर्धारित है, लेकिन लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। उल्टा वे सोचते हैं कि पारायण में उठना बैठना या कोई छुट्टी लेना ही पर्याप्त है। पुराने समय में एक परंपरा थी कि जब विवाह में विदाई होती तो गुलाब जल छिड़कते। इसका अर्थ था कि सभी को विदा लेना है। अब समय में ऐसा नहीं रह गया। यही व्यवस्था थी कि विदाई को महत्व दिया जाए। उसी तरह गीता पारायण भी एक तैयारी है। भगवान के गुणों का वर्णन सुनकर उसका प्रेम हृदय में जागृत होना चाहिए और व्यक्ति स्वयं कह सके कि मैंने अब तक आपका गुण सुना, अब आपकी गीता पढ़ूंगा। पहले लोग गीता नहीं पढ़ते थे। कारण यह था कि लोग मानते थे कि यदि महाभारत की गीता पढ़ेंगे तो घर में विवाद बढ़ जाएगा। बाद में कुछ राजनीतिक नेताओं ने गीता को प्रचारित किया और लोग इसे पढ़ने लगे। लेकिन आज भी गीता को केवल सन्यासियों के लिए समझा जाता है, जबकि गृहस्थों के लिए भी इसकी आवश्यकता है। सच्चाई यह है कि जब तक श्रुति और स्मृति का अभ्यास नहीं होता तब तक आत्मशक्ति भीतर नहीं खिलती। आत्मविश्वास विकसित होगा तो आत्मनिश्चय आएगा। आत्मनिश्चय दृढ़ होगा तो आत्मविजय मिलेगा। आत्मविजय से आत्मशांति आएगी। यही परंपरा, यही मार्ग और यही गीता का तत्व ज्ञान है। आज हमारे भीतर कुछ मामलों में मूर्खता की हदें पहुंच गई हैं। लोग सोचते हैं कि गीता सिर्फ ब्राह्मणों ने बनाई। यह गलत है। गीता में 4 पात्र हैं, धृतराष्ट्र, संजय, अर्जुन और भगवान कृष्ण। इनमें से कोई भी ब्राह्मण नहीं है। फिर भी लोग संस्कृत होने के कारण सोचते हैं कि यह ब्राह्मणों की रचना है। यही भ्रम हमारे समाज में बैठ गया है। लोग कुछ करने के लिए तैयार नहीं होते, इसलिए उनका जीवन प्रभावशाली नहीं बन पाता। लोग अपनी ऊर्जा और उत्साह भी खो देते हैं। अगर कोई श्रृंगार गाना है तो वह वीरों का गाया जाना चाहिए, न कि आलसी और निष्क्रिय लोगों का। अगर मुझे श्रृंगार गाना है तो मैं राम और कृष्ण का गाऊंगा। आत्मनिश्चय, आत्मश्रद्धा और आत्मविजय की नींव पर हमारी आत्मशक्ति खिलनी चाहिए। मनुष्य में आत्मशक्ति रहती है और इसका यही अर्थ है कि व्यक्ति इसे समझ सकता है, इसका उपयोग कर सकता है और इसे विकसित कर सकता है। निर्शत का अर्थ है मनुष्य में निहित आत्मा। तो यह आत्मा कैसी होनी चाहिए? आत्मा श्रेष्ठ हो, कनिष्ठ नहीं। किसी भी स्थिति में आत्मा कमजोर ना हो। आत्मा तभी कमजोर होती है जब वह केवल लेती है और दुखती है। लेने वाला हमेशा कनिष्ठ होता है, देने वाला महान। मेरा आत्मा महान है, इसलिए मैं संसार से लेने नहीं आया, देने आया हूं। यही दृष्टिकोण व्यक्ति में होना चाहिए। सभी का ऋण चुका देने के बाद ही मैं चलता हूं। इसी भावना के साथ तुकाराम ने कहा कि आम ही जा तो आमुचा गावा, आमुचा राम राम ध्यावा। यदि किसी ने छोटे से छोटे व्यक्ति ने मेरे लिए कुछ भाव रखा है तो उसे मैं चुकाकर चलता हूं। लेने वाला हमेशा हाथ नीचा रखे
देने वाला ऊंचा। इसलिए जो मांगता नहीं, जो दुखता नहीं, वह कनिष्ठ नहीं है। इसी कारण वह हवन प्रधान होना चाहिए। वरसत का अर्थ है श्रेष्ठ बने रहना। तुकाराम जैसे लोग कहते थे कि उन्होंने उपकार किए, अब वह भगवान पर उपकार करने गए। वरसत यानी हवन प्रधानता। जो शक्ति हमारे पास है उसे देना चाहिए, रखने के लिए नहीं। शरीर और शक्ति का उपयोग दूसरों को मदद देने के लिए करना चाहिए। किसी को उठाना, किसी को खड़े करना, किसी को खाई से बाहर निकालना, यही उद्देश्य होना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों को ऊंचा करता है उसका मिजाज बड़ा होता है, लेकिन इसका अहंकार में रूपांतर नहीं होना चाहिए। मिजाज सात्विक होना चाहिए। दूसरे व्यक्ति को हल्का समझकर उसकी कीमत कम ना समझे। मैं बड़ा हूं, तू छोटा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तू भी बड़ा है, मैं भी छोटा नहीं, यह भावना होनी चाहिए। वरसत का अर्थ है श्रेष्ठ। आत्मा हमेशा श्रेष्ठ बनी रहे। आत्मा कनिष्ठ नहीं है और कभी लाचार नहीं होगी। जो लोग अपनी संपत्ति और शक्ति को भगवान के हाथ में दे देते हैं और अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देते हैं, वही सच्चे हवन करने वाले हैं। अगर हम होम करते हैं तो हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी। शत्रु या बच्चों के लिए नहीं, अपने परिवार और धर्म के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जो अपनी संपत्ति भगवान के हाथ में देता है वही हवन कहलाता है। विनोदी रूप में कहें तो संपत्ति केवल भोगने के लिए नहीं, देने के लिए भी है। महाभारत के युद्ध में जब अभिमन्यु मरा तो भगवान की आंखों में आंसू आ गए। इसका कारण यह नहीं कि उनका भांजा मर गया, बल्कि इसलिए कि अभिमन्यु ने अपने शरीर का विशेष उद्देश्य अपने कर्तव्य के लिए हवन किया। सामने चक्रव्यूह था जिसे तोड़ने की शक्ति केवल पिताजी अर्जुन और श्री कृष्ण के पास थी। अभिमन्यु को पता था कि वो वहीं मरेगा, फिर भी उसने धर्म और सिद्धांत की रक्षा के लिए चक्रव्यूह में प्रवेश किया। अभिमन्यु ने अपने निर्णय में पूरी आत्मशक्ति और साहस का प्रदर्शन किया। उसने धर्मराज से अनुमति ली, समझा कि मृत्यु निश्चित है, फिर भी वो कर्तव्य से पीछे नहीं हटा। उसकी वीरता, आत्मनिश्चय और समर्पण भगवान के लिए इतना महान हवन था कि भगवान की आंखों में आंसू आ गए। यही दिखाता है कि सच्चा हवन केवल पूजा या कर्मकांड नहीं, बल्कि अपने संपूर्ण जीवन, शक्ति, बुद्धि और शरीर को धर्म और सत्य के लिए समर्पित करना है। जो व्यक्ति अपनी संपत्ति, शक्ति और बुद्धि को भगवान के हाथ में देकर कार्य करता है वो महान बनता है। उसे भगवान से कोई मांग नहीं रहती। वरसत अर्थात श्रेष्ठ होना। आत्मा श्रेष्ठ होती है और श्रेष्ठ आत्मा वही है जो न रोती है और न मांगती है। रड़ना और मांगना केवल गुरु और भगवान के सामने होना चाहिए, बाकी किसी के सामने नहीं। भर्तृहरि के अनुसार यम यम पश्यति तस्य पुरतः माम ब्रूहि दीनम वचः। किसी के सामने अपनी पीड़ा नहीं दिखानी चाहिए। श्रेष्ठ वही है जो न रोए और न मांग करे। यही नियम भक्तों जैसे वल्लभाचार्य के लिए स्थापित किया गया। जिन्होंने भगवान को अपने बालक जैसा माना, वे ना तो भगवान से मांगते हैं और ना ही रोते हैं। इस प्रकार उपनिषद बताते हैं कि जीवन में वरसत, दुरोणासत और निसत यानी श्रेष्ठता, समर्पण और आत्मशक्ति की भावना होनी चाहिए।